खुशियों की गुल्लक आशी। क्या? सिर्फ 9,000 रुपए? सिर्फ 9,000 रुपए? विशेष, हम इतने घंटों उन काली भैंसों के साथ तबेले में रहे, उसके लिए सिर्फ 9,000 रुपए? साहिल, अब शंभू कोई करोड़पति तो है नहीं, बेचारे से जितना बन पाया उसने दिया। और वैसे भी मैंने ये केस पैसों के लिए नहीं, शंभू और उसके परिवार को उनका हक दिलाने के लिए दिया था। हाँ ठीक है, लेकिन सिर्फ 9,000 रुपए? अब केस भी तो 3 दिन में खत्म हो गया ना, और 3 दिन के लिए 9,000 तो ठीक ही है। हाँ। अब केस लंबा चला होता तो हम ज्यादा फीस मांगते। यार तो तू ये पहले बोल देता, मैं और राशि क्लू इकट्ठा करने में और वक्त लगा देता। अच्छा, ये रख। विशेष, तुम हमें पैसे क्यों दे रहे हो? अब अपने दोनों असिस्टेंट के बिना मैं ये केस इतनी आसानी से सॉल्व नहीं कर पाता। ओ हेलो, हमने सिर्फ फ्रेंड की तरह तुम्हारी हेल्प की है। वकील तुम, केस तुम्हारा, केस तुम जीते तो पैसे भी तुम्हारे। नहीं आशी, इन पैसों पर तुम दोनों का पूरा हक है। प्लीज रख लो। सिर्फ 3,000? यार, एक फ्यूचर सुपरस्टार की जिंदगी दांव पे लगाने की कीमत 3,000? दुनिया सही कहती है, कानून अंधा होता है। ओए नौटंकी, खुद को अवार्ड देना बंद कर। थैंक यू। क्या वर्क? थैंक यू। आशी, हाँ, ये लो। अभी तो पैसे दिए, फिर से क्यों? घर का किराया। तुम कहाँ मेरे घर में रहते हो? माना कि मैं यहाँ रहता नहीं, लेकिन आशी पिछले दोनों केसेस की तैयारी मैंने यहीं से की। अब तुम्हारे इतने बड़े घर को मैं ऑफिस की तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो किराया तो बनता है। पर विशेष, आशी प्लीज रख लो, वरना अगले केस के लिए मुझे नया ऑफिस ढूंढना पड़ेगा। नहीं नहीं विशेष, मैं ये पैसे आशी, दोस्ती में जिद से मनवाना तुम्ही से सीखा है। अब प्लीज मुझे मेहनत मत करवाओ और इसे रख लो। आओ, एक मिनट। रख। किराया? किराया नहीं दे रहा हूँ। याद है तूने मेरे मोबाइल का रिचार्ज करवाया था? नहीं। तो तुझे ये तो याद होगा ना कि मेरी एक बार शूटिंग चल रही थी और तूने मेरे लिए इतनी सारी मेकअप की सामान खरीदी थी। ये सब छोड़, तू पैसे रख। ओए, तू रख। तो मुझे जरूरत पड़ती है तो तेरे पास ही आता हूँ ना। थैंक्स। आशी, हाँ अंकल। बेटा ये घर का किराया है। अकाउंट्स के बच्चों ने एडवांस में फीस दे दी है। अभी इतना इंतजाम हो पाया है, आगे देखते हैं। अंकल। अरे वाह अंकल आंटी। ओए आशी, तेरे इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। अरे हाँ, बिल के सारे पैसे जमा हो गए। और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है तुम सब की वजह से। थैंक यू आंटी, थैंक यू। लव यू बेटा। थैंक यू अंकल, थैंक यू। अरे साल के बच्चे। बस मारना है मुझे और कुछ नहीं। थैंक्स विशेष। बेटा, ये तो एक मामूली इलेक्ट्रिसिटी का बिल था। जीवन में तो कई सारी मुसीबतें आएंगी, दिक्कतें आएंगी। हर दिक्कत के लिए अगर हम एक परिवार होकर इस तरह बने रहे ना, जुटे रहे ना, तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। हमारे हिस्से में सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही आएंगी।
आपने बिल्कुल सही कहा आंटी। भाई आशी प्रभा, तुम्हारा ये इमोशनल कार्यक्रम बिजली का बिल जमा कराने के बाद भी जारी रह सकता है। जल्दी जाओ, बिजली विभाग बंद हो जाएगा। आज आखिरी तारीख है, जमा करा के आओ जल्दी। जा रहे चल साहिल। बाय अंकल। चल चल जल्दी कर। और तुम लोगों को जो चैप्टर पढ़ाया था ना, उस पर एक बार और गौर कर लो। जी अंकल। मैं जरा ट्यूशन का देख लूं। जी, मैं भी खाने का इंतजाम कर लेती हूँ। जी अंकल। हेलो, क्या? सीमा जी, विशेष विशेष, मैं आपसे बेशा निर्मला आश्रम में मिली थी। मैं तभी आपको कॉल किया। मैं बहुत बुरी तरह से फंस चुकी हूँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए विशेष जी। सीमा जी शांत हो जाइए, घबराइए मत और मुझे बताइए हुआ क्या है। वाओ, साहिल, ये मेरी लाइफ का पहला बिल है जो मैंने अपने हाथों से भरा है। I'm so excited. ओह माय गॉड, चेहरा तो देखो इसका। पता है सर, मम्मी पापा के बिना मैं अकेली तो बहुत हूँ, पर एक्चुअली मैं कभी अकेली थी ही नहीं। पहले दादाजी, जबरू आंटी, कन्नू, बंटू, तू, और अब अंकल, आंटी और विशेष। सर, मेरी फैमिली तो बढ़ती जा रही है, बस और कुछ नहीं चाहती। ऐसे ही अपने अपनों के बीच में रहो। वो तो तू हमेशा रहेगी। और एक अच्छी सी जॉब भी मिल जाए। जॉब? हाँ सर, सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, मुझे भी तो कुछ करना होगा ना। हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? वही तो, ऐसी कौन सी जॉब है जो आशी भटनागर नहीं कर सकती? ठीक है, तू एक काम कर, तू ना कॉल सेंटर में जॉब कर। फिर क्या करना है? एसी कैबिन में बैठना है, फोन उठाना है, फोन रखना है, इजी मनी। करेक्ट। वैसे भी कॉल सेंटर की जॉब में वैकेंसी हमेशा रहती है। चल। एक मिनट, मेरी एड की शूटिंग है। ओ हाँ, बताया था तूने। कोई बात नहीं, मैं खुद मैनेज कर लूँ। पक्का? पक्का। वैसे भी वहाँ पर सिर्फ इतना ही पूछना है ना कि जॉब है या नहीं। व्हाट अ बिग डील। क्या आप पर अपने ही बेटे को किडनैप करने का आरोप है? मेरे ससुराल वालों ने मेरा जीना हराम कर दिया था। ताने देना, गालियां कर, मारना तो जैसे रोज का काम हो गया था। और फिर एक दिन मेरे ससुराल वालों ने मेरा बच्चा छीन के मुझे घर से बाहर निकाल दिया। और मेरे मायके वालों ने भी मुझे अपने घर नहीं रखा। मेरे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं। मैं फिर निर्मला महिला आश्रम में जाके रहने लगी। सोचा कोई नौकरी कर लेती हूँ, 4 पैसे कमाऊंगी तो अपनी बच्चे की कस्टडी के लिए उन पे केस कर सकूंगी। पर पता नहीं मेरे ससुराल वालों को ये सब के बारे में कैसे पता चल गया और उन्होंने मेरे ही बच्चे की किडनैपिंग का झूठा आरोप मुझ पे लगा के मुझे जेल भिजवा दिया। और अगर वो मेरे पति के पास भी नहीं है तो मेरा बच्चा कहाँ है, किसके पास है? मुझे ये भी नहीं पता उसे कोई ढूंढ रहा है कि नहीं। भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए, मैं आपके अलावा और किसी को नहीं जानती। देखिए आप प्लीज रोइए मत, टेंशन मत लीजिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपका बेटा बहुत जल्द आपके पास होगा। मेरे पास कुछ कहने पड़े, मैं उसे बेचकर आपकी फीस। देखिए आप फीस के बारे में मत सोचिए, पहले जो गलत हो रहा है उसे सही करना, आपको इंसाफ दिलाना है। हेलो मैम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? हाउ कैन आई हेल्प यू? माय फुट, मुझे रिजेक्ट किया आशी भटनागर को, वो भी एक स्टूपिड सी अमेरिकन एक्सेंट की वजह से। मेरे बोलने में इंडियन एक्सेंट है। क्या हुआ बेटा?
सॉरी अंकल, एक्चुअली मेरा ध्यान नहीं था। आपको पता है, आई साउंड लाइक एन इंडियन, इसलिए कॉल सेंटर वालों ने मुझे जॉब नहीं दी। आई एम नॉट अमेरिकन बट आई शुड साउंड लाइक एन अमेरिकन, ऐसा उन लोगों ने बोला। बेटा ये क्या बोले जा रही हो? सॉरी अंकल, एक्चुअली स्टूपिड लोगों से मिलकर आई हूँ ना, इसलिए बड़बड़ कर रही हूँ। वैसे आप कुछ कह रहे थे ना? बेटा इतना भी मत खो जाओ कि अपनों को ही भूल जाओ। देखो कौन आई है। आ गई मेरी बिटिया रानी। अरे आजा आजा, मेरे गले लग जा। कितनी सुंदर है मेरी बच्चिया, कितनी प्यारी है। किसी की नजर न लग जाए, मैं काला टीका लगा देती हूँ। काकी जी सुबह ही आई हैं। अंकल आंटी की कोई रिश्तेदार आई है शायद। काकी जी, आप चाय नाश्ता कीजिए, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। वो धूप से आई है ना, थक गई होगी, इसीलिए फ्रेश होने गई है। आप और चाय लेंगी? हाँ। वैसे तो मैं चाय नहीं पीती, पर आप कह रही है तो इतनी सी पी लूंगी। साहब। पुष्कर जी है? हाँ सर, आइए बैठिए। सर बैठिए, मैं उनको अभी बुलाता हूँ। ठीक। जी जी, मैं विशेष दुबे, सीमा जी का लॉयर। सीमा का लॉयर? जी हाँ, सीमा जी की तरफ से आपके खिलाफ कोर्ट में केस मैं लड़ने वाला हूं। सोचा कोर्ट में मिलने से पहले एक बार आकर आपसे बात कर लूं। देखिए, आपके और आपकी पत्नी के बीच जो भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर हम कोर्ट के बाहर मिलकर बातचीत करके सेटल कर लें तो ये दोनों के लिए अच्छा होगा। आखिर आपके बच्चे की बात है। बात करके आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? वो औरत मेरे बच्चे को उठा कर ले गई है और आप चाहते हैं मैं उससे बात करूं? देखिए आप मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए। जाकर बता दीजिए उससे कि अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया ना, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जाकर समझाइए उसे कि चुपचाप मुझे मेरा बच्चा वापस कर दे। ठीक है, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ऐसा ही होगा। कोर्ट में मिलते हैं, लेकिन एक बात मैं आपको अच्छी तरह समझा देता हूं, आपकी पत्नी अकेली नहीं है, मैं उसके साथ हूं, कानून उसके साथ है और मैं सीमा जी को इंसाफ दिलवा कर रहूंगा। वकील साहब, मैं डरता नहीं हूं किसी से,
और एक कोर्ट की धमकी मुझे मत देना। प्रभा, रिश्तेदारों के आने से अपनेपन का एहसास होता है। बिल्कुल। अब आशी की काकी आ गई हैं, देखता हूँ उसे थोड़ी तो खुशी मिलेगी। थोड़ी नहीं, बहुत सारी मिलेगी। आपने देखा नहीं कैसे आते ही उन्होंने आशी को गले लगा लिया था। आशी दीदी, आप देख लेना, आपको ना एक कॉल सेंटर से भी ना बहुत बढ़िया जॉब मिल जाएगी। हाँ हाँ हाँ, इसी एक नहीं 1000 जॉब मिल जाएगी। और वैसे भी कॉल सेंटर वाली जॉब ना आशी भटनागर के क्लास की नहीं थी। तू देखना, नेक्स्ट टाइम कहीं अप्लाई करूंगी ना तो पूरा रिसर्च करके अप्लाई करूंगी, जहाँ पर ये फेक इंग्लिश एक्सेंट की जरूरत ना पड़े। हाँ नहीं तो। वैसे कन्नू, हाँ तू बाहर काकी जैसे मिली क्या? नहीं दीदी, लेकिन हाँ जब वो आंटी अंकल से बात कर रही थी ना तब मैंने उन्हें देखा था। अच्छा, वो अंकल आंटी का कोई रिश्तेदार उनसे मिलने आ गया। अब उन्हें ऐसा नहीं लगेगा कि वो अकेले हैं। कितने खुश लग रहे थे ना वो। हाँ दीदी, ये तो है। उसी ने किडनैप किया है मेरे बच्चे को, और ये बात सबूत के साथ साबित भी हो जाएगा। आप बिना किसी सबूत के उन पे आरोप थोप रहे हैं। मेरा बच्चा मुझे दे दो, मेरा बच्चा मुझे दे दो, इस तरह गड़गड़ा कर गई है वो। मेरे घर के आसपास मंडराते हुए उसे सबने देखा है। एक बार मेरा बच्चा मेरे गार्डन में खेल रहा था, जानते क्या हुआ? वो गार्डन में घुस आई थी। अब इससे ज्यादा और क्या सबूत चाहिए आपको? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, वो उस बच्चे की मां है। और ये आपने कैसे तय कर लिया कि वो उस बच्चे से नहीं मिल सकती? यही सवाल जब मैं कोर्ट में करूंगा ना, तब भी आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। सीमा जी ने क्या किया क्या नहीं, ये बात की बात है, लेकिन अपनी पत्नी को घर से बाहर निकालकर, उसे अपने बच्चे से दूर रखकर आपने सही नहीं किया। और कानून के नजर में ये एक जुर्म है। इसका जवाब देने के लिए भी तैयार रहना। गिल साहब, अपनी ये धमकियां किसी और को दीजिएगा। बहुत मेहमान नवाजी हो गई आपकी। अब आप जाएं यहां से। मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सीमा जी को इंसाफ जरूर दिलवाऊंगा। अच्छा हो मुझे वो जॉब नहीं मिली, एकदम बकवास जॉब थी। इट्स ओके आशी, मुझे कौन सी पहले दिन ही जॉब मिल गई थी? जब तुमने मेरे वक्त हार नहीं मानी थी, तो अब हार कैसे मान सकती? अरे मैं हार नहीं मान रही, आशी भटनागर हार नहीं मानती। हाँ, वैसे अंकल आंटी और विंती कहाँ पर है? वो सब बाहर शॉपिंग के लिए गए, विंती को कुछ लेना था। ओह, तुम्हें पता है अंकल आंटी की कोई रिश्तेदार घर पे आई है। अच्छा, अरे चाशनी से भी ज्यादा मीठी मीठी बातें करती है। बिटिया वो, बिटिया रानी, अरे बिटिया बिटिया सुन के थक गई मैं। हाँ, अच्छी बातें कर रही है। ग्रांडी को अच्छा लगता होगा ना, कोई आया है घर पे। हाँ हाँ, अच्छा तो उन्हें लग रहा है, पर मैं ना वो सो जाएगी तभी घर जाओ। हाँ, अरे क्या बात कर रही तू? फिर तो शी विल मिस इट।
कोई आके तो चक्कर रहा है बिटिया। ये कैसी है बिटिया, गुलाब जामुन जैसे गाल है इसके, ये नाक तो अच्छा आशिक, साहिल, एक बात तुम लोग को बताना भूल ही गया। क्या? आज मेरे नए केस की मीटिंग थी। उन्होंने मेरे ही बच्चे की किडनैपिंग का झूठा आरोप मुझ पे लगा के मुझे जेल भिजवा दिया। आज मैंने पुष्कर के पड़ोसियों से भी बात की, लेकिन किसी ने भी सीमा या किसी और को बच्चे को लेकर जाते हुए देखा ही नहीं। अब बच्चा इतना छोटा है, अगर उसे किसी ने किडनैप किया होता तो बच्चा रोता चिल्लाता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे बच्चा किडनैप हुआ ही नहीं। आशी, क्या कर रही हो तुम? तब से इस फाइल को क्यों सूंघे जा रही हो? वो मुझे स्मेल बहुत अच्छी लगी। स्मेल? पेपर की स्मेल? नहीं, बनाना फ्लेवर बेबी फूड की स्मेल। बेबी फूड? बेबी फूड, बनाना फ्लेवर। हाँ ये अजी सुनते हो, चाय लेंगे? नमस्ते भैया। अरे नमस्ते प्रभात। अरे मंदिर वाह। गए थे, प्रसाद लीजिए। लीजिए। अरे हाँ, आप भी लीजिए। काकी जी सुबह सुबह ही आई हैं। अच्छा। तुम चाय लोगी? नहीं। आप तो लेंगी ना? हाँ, मेरे लिए ना थोड़ी चीनी ज्यादा डालना। जरूर, मैं बना कर लाती हूँ। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मैं झबरू हूँ, आशी की पड़ोसी। अच्छा। आशी का और मेरा घर जैसा ही रिश्ता है। अच्छा। और आप कहाँ से? सीतापुर से। हाय गजब, सीतापुर। अरे सीतापुर से तो मेरी पुरानी रिश्तेदारी है। क्या है ना कि सीतापुर से तो मुझे 3 रिश्ते आए थे। मेरे लिए ना 4 रिश्ते आए थे गोरखपुर से। हाय गजब, 4। वैसे मुझे बिल्कुल पता ही नहीं था कि सुनील जी का कोई भाई सीतापुर में भी है। वैसे क्या नाम है आपके मिस्टर का? किशोर। हाँ। किशोर? ये नाम तो कभी नहीं सुना। क्यों? किशोर नाम पहले कभी नहीं सुना? किशोर कुमार। अरे अरे नहीं बहन जी, काहे नहीं सुना? किशोर नाम पहले भी सुना हुआ है। मैं ये कह रही थी बहन जी कि सुनील जी का कोई भाई किशोर नाम का है, ये पहले कभी नहीं सुना। अरे अरे क्या हुआ? मेरा ना पूजा का समय हो गया, मैं जाकर पूजा करती हूँ। कौन है ये काकी? ये मैंने मिक्स कर दिया बनाना फ्लेवर बेबी फूड। स्मेल करो। इसकी स्मेल तो बिल्कुल वही है जो इस फाइल में से आ रही है। वही तो, सेम स्मेल है। और मेरे और साहिल की तो फेवरेट है। पता है, हमने बेबी फूड के सारे फ्लेवर्स टेस्ट किए, वनीला, मैंगो, स्ट्रॉबेरी, बट बनाना इज द अल्टीमेट। चॉकलेट टेस्ट किया है तूने? अरे